नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और आज खबरों की शुरुआत बेगूसराय से करेंगे। बेगूसराय में मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिंदू मरीज की जान बचाने के लिए रक्तदान किया। मुस्लिम युवक मोहम्मद शहबाज ने रोजा रखा था, लेकिन एक मरीज की जान बचाने के लिए उसने रोजा तोड़कर रक्तदान कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि एक मरीज को ब्लड की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी लोजपा नेता संजय पासवान ने फेसबुक के माध्यम से दी, जिसके बाद बेगूसराय सदर प्रखंड के सांख तरैया गांव निवासी मोहम्मद शहबाज ने अपना रोजा तोड़कर रक्तदान किया। कोरोना के महामारी में एक हिंदू भाई को ब्लड की बहुत ज़रूरत थी। जैसे मुझे पता लगा, मैं तुरंत ब्लड देने के लिए आया। मैं इसलिए ब्लड देने के लिए आया ताकि जो कोरोना में चल रहे हिंदू मुस्लिम की नफरत को ख़त्म कर सकें। और मेरा ब्लड देने का मकसद ये भी है कि अगर मेरे ब्लड से किसी हिंदू भाई की जान बच सकती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। मैंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट किया था कि AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता है। सांख तरैया का एक लड़का मोहम्मद शहबाज ने फेसबुक माध्यम से ये जानकारी प्राप्त किया और मुझे फ़ोन किया कि भैया मुझे AB पॉजिटिव है और मैं रोज़ा रखे हुआ हूँ। तो मैंने पूछा कि तुम दोगे क्या भाई? बोला कि मैं किसी व्यक्ति को जान बचाने के लिए अगर मेरा खून काम आ जाएगा तो मैं दूंगा। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम खाई को तोड़ने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, उसने मुस्लिम जैसे महान पर्व, जो अल्पसंख्यक भाइयों का महान पर्व है रोजा को तोड़कर उसने एक ऐतिहासिक काम किया है। और एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए उन्होंने रोजा तोड़कर ये ब्लड दिया है। मैं अपने तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उसका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें विक्रमगंज की, तो दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था सरकार और पदाधिकारियों की देखरेख में की गई है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो और राज्य को भी इस महामारी से बचाया जा सके। लेकिन विक्रमगंज प्रखंड मुख्यालय पर बने पटेल कॉलेज क्वारंटीन सेंटर के लोगों से बात की गई तो सच्चाई सरकारी दावे के ठीक विपरीत नजर आई। वहां 30 लोगों को रखा गया है, लेकिन एक शौचालय और एक ही चापाकल के सहारे ये सभी लोग हैं। लोगों ने बताया कि ना तो समय पर खाना मिलता है और ना ही कोई अन्य सुविधा ही है। एक शौचालय है जो काफी गंदा है और दुर्गंध दे रहा है। उसी रूम में रहते हम कल बोले ये कमरा बदल दीजिए, अभी सुबह में बोले कमरा बदल दीजिए तो ये लोग नहीं बदले। बस यही हमारी दिक्कत है। पंखा सैनिटाइज होता है? रूम सैनिटाइज होता है? अब क्या पता, हम देखे नहीं। में छिड़काव कुछ नहीं होता है। 5-6 दिन से रह रहा है। एक लैट्रिन है, वो भी साफ नहीं हो रहा है। और भोजन मिल रहा है 2 बार, एक बार दिन में मिलता है और एक बार रात में मिलता है। और चाय नाश्ता, चाय मिल जाता है सुबह और 5 बजे एक बार चाय मिलता है, बस वही मिलता है। हम लोग का खाना चाहिए अच्छा। लैट्रिन है और लैट्रिन में इतना कचरा है ना कि कोई जाने का उसमें दिल नहीं करता है। में 10 साढ़े 10 बजे करीब खाना मिल जाता है लंच, उसके बाद फिर एक ही बार रात में मिलता है 9 बजे करीब। तो बस वही दो बार खाना खा पाता है आदमी। चाय मिलता है एक बार सुबह में, एक बार शाम में। लैट्रिन है, हम लोग बोल के थक गए, 1 वीक से कोई सुन नहीं रहा है कि 22-23 लोग 30 लोग यूज़ कर रहा है, कम से कम उसको साफ़ करवा दिया कीजिए। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बाढ़ अनुमंडल के अलग अलग प्रखंडों में पहुंचकर बने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। इसी क्रम में कुमार रवि सबसे पहले बख्तियारपुर प्रखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर SDM सुमित कुमार और स्थानीय विधायक रणविजय सिंह के साथ क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया एवं क्वारंटीन में रह रहे लोगों से पूछताछ के बाद संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके बाद DM ने मेडिकल कैंप, किचन और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी जायजा लिया। साथ ही मेडिकल टीम प्रभारी से सभी का नियमित मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया। इसके बाद अथमल गोला और बाढ़ पहुंचकर उन्होंने क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। DM ने बाढ़ में निरीक्षण के दौरान बताया कि अभी यहां करीब 400 लोग रह रहे हैं। सभी लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पूरे ज़िले में कुल मिलाकर के 42 केंद्र भी चलाए जा रहे हैं और उसमें लगभग 1600 लोग आवासित हैं और सभी जगहों पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। और जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उसमें लोग आकर के रह रहे हैं। अभी यहाँ पर बाढ़ में निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर लगभग 400 लोग आवासित हैं और सभी लोगों के लिए
यहाँ पर मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है, साथ में यहाँ पर रहने खाने की सुविधा दी गई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको एक बेसिक डिग्निटी किट दिया जाता है, जिसमें बाल्टी, मग और जो उनके ज़रूरत की सामान्य कपड़े हैं वो सब दिए जा रहे हैं, ताकि उनको रहने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ निर्देश दिया गया है कि साफ़ सफाई को सर्वोपरि प्रायोरिटी में दें और खाना भी स्वच्छ दें, ये निर्देश दिया गया है। खाना को सर मापदंड है क्या क्या खाना देना है सर? पैसे रुपये देखा जा रहा है खाने के लिए महंगा, इतना बड़ा महंगा हो रहा था। नहीं, इसमें सभी जगह पर अभी जो हम लोग के पास रिपोर्ट है, वरीय पदाधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं और मैंने भी देखा है खाने की पर्याप्त सुविधा दी गई है और कई लोगों से बातचीत भी हुई है। वो जो व्यवस्था की गई उससे काफ़ी संतुष्ट हैं, लेकिन इस चीज़ को आगे भी लगातार लोग जारी रखें, यह विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। मेडिकल टीम को निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य की जाँच करें और किसी भी तरह का लक्षण पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करें और उनको आइसोलेट करके आगे जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार कार्रवाई करें। सर 17 के बाद फिर और लॉकडाउन बढ़ने की संभावना देखा जा रहा है क्या सर? अभी तो हम लोग के 17 मई तक जो लॉकडाउन है उसी के अनुसार तैयारी कर रहे हैं। अब जैसा आगे दिशा निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने समाहरणालय में बैठक कर बाहर से आए मजदूरों को जिले में ही रोजगार उपलब्ध करवाने सहित कई मुद्दों को लेकर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि बाहर से लौट रहे सभी मजदूरों का जल्द से जल्द रिपोर्ट दें, ताकि उसी रिपोर्ट के आधार पर जिले में बाहर से आए मजदूरों को मनरेगा, जल जीवन हरियाली सहित अन्य योजनाओं में भी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। सीतामढ़ी में जो भी श्रमिक भाई आ रहे हैं उनका हम लोग ने प्लान किया है, उनको मनरेगा से भी जोड़ा जाएगा और उनकी स्किल मैपिंग करके उनको विभिन्न इंडस्ट्रीज और जगह पे लगाया जाएगा। इसके लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिनका स्किल मैपिंग करा के GMDIC प्लान करेंगे कि किनको कहाँ किस जगह में लगाया जा सकता है। हमारे जितने भी भाई हैं उनका स्किल मैपिंग करके हम लोग उनको कार्यरत करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। मसौढ़ी के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए अपने पेंटिंग और संगीत के माध्यम से देश और बिहार के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन बच्चों ने लोगों से अपील किया है कि आप लोग कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हम लोग दिखाना चाहते हैं पेंटिंग के माध्यम से कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मुंह पे मास्क पहन के निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। पेंटिंग किया है? हाँ। पेंटिंग क्यों किया है? जनता के लिए। किसको जागरूक करेगा? देश को जागरूक करेगा। क्या नाम हुआ? निशांत। नोवेल कोरोना वायरस पेंटिंग की है? जी हाँ। पेंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमें लोगों को जागरूक करना है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले साबुन और मास्क और बाहर निकलने से पहले मास्क का यूज करना चाहिए और घर आने के बाद फिर सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। तो किस लिए? क्योंकि हम सुरक्षित रह पाए। किस लिए? कोरोना के चलते। क्या नाम हुआ? निशा हाथी। कोरोना वायरस पेंटिंग है तुम्हारा? वायरस किसको कहते हो? जो कोरोना के ये युद्ध करते कोरोना से। कौन लड़ रहा है कोरोना से? पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी लड़ रहे हैं कोरोना से। जी हाँ। क्या नाम हुआ? निशांत हुआ। लॉकडाउन पेंटिंग किया है। ये लॉकडाउन किसके लिए?
हम भारत के जनता के लिए क्यों दूंगे लॉकडाउन? क्या हुआ कि लॉकडाउन के असर पड़ा देश को? क्योंकि अगर हम लोग अगर लॉकडाउन नहीं होता तो भारत के सारे नागरिक बाहर निकलते और एक साथ घूमते फिरते, इससे कोरोना का फैलाव और ज़्यादा बढ़ जाता। इसी के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा विश्व गुजर रहा है ना, ऐसे में भारत भी और बिहार भी गुजर रहा है ना, तो इसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। क्योंकि लॉकडाउन का अगर पालन करेंगे तो इस जो कोरोना वायरस बीमारी है इसमें विजय प्राप्त करेंगे ना। क्या नाम हुआ? आयुष। क्या संदेश दे रहा हूँ? मैं अपने संगीत के माध्यम से पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि घर में रहें, इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचे रहें, हमेशा हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर से हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहें। बिहार सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप भी दिया गया है, जो कि सबको को मैं बोलूँगा कि आप लोग उसको डाउनलोड करके रखे रहें। शादी विवाह के समय में रिश्तेदार के साथ साथ पूरे गांव के लोगों का हुजूम जुटता है, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन ने पुरानी परंपराओं को बदल दिया है। सारण के परसा प्रखंड स्थित बलिगांव पंचायत के लटरहिया में 9 बाराती के साथ एक शादी संपन्न कराई गई। गंडक तट पर बसे परसा प्रखंड के बलिगांव पंचायत में यह शादी हुई, जिसमें सभी बाराती पैदल पहुंचे। सिर्फ दूल्हा एक बोलेरो पर चालक के साथ आया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी रस्मों रिवाजों के साथ महज 1.5 से 2 घंटे में ये शादी संपन्न हो गई। हमारे ग्राम पंचायत राज बलिगांव के ग्राम लतरहिया में शादी समारोह हुआ, जिसमें सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शादी संपन्न की गई, जिसमें 9 व्यक्ति शामिल हुए थे। ये बहुत खुशी की बात है। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के मोरेनिया गांव की 15 वर्षीय युवती पुलिस कार्रवाई के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मामला 29 अप्रैल का है, जब पीड़ित युवती के साथ उसी गांव के विक्रम कुमार ने युवती के साथ छेड़खानी किया था। युवती के चिल्लाने की आवाज सुन वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब पीड़ित के परिजन आरोपी युवक के परिजन को जानकारी देने उसके घर गए, लेकिन आरोपियों ने युवती के साथ साथ उसके परिजन को भी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी और युवती की हाथ तक तोड़ डाले। युवती के परिजनों ने आमस थाने में आवेदन दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवती शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मेरे साथ मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ खाने हुआ 29 तारीख 4 महीना 2020 बुधवार को। जब मेरी बहन 10 बजे के लिए चंडिया स्थान CBI बैंक में जा रही थी, जब उधर से 1 बजे के समय में लौटते वक्त बाध के पुल के पास मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ किया विक्रम कुमार। तो उसने मेरी बहन नाम के हम लोगों को बताई। तो जब मैं गया उसको घर पर विक्रम कुमार के पिताजी लखन पासवान को समझाने, उन्हीं लोग 1-2 मेहमान आए हुए थे उन्हीं के पास। हम लोग तो बेरहमी से मारपीट करने लगे। लखन पासवान, पिता तुलसी पासवान, अशोक कुमार, विक्रम कुमार, सोनी देवी वार्ड सदस्य, कौशल्या देवी, मुकेश कुमार, सभी लोग मतलब मिल करके मारे आपको? 1-2 और मेहमान। तो पदाधिकारी को आप आवेदन दिया? जी दिया आवेदन। उन लोग बेरहमी से मारपीट किए। उसके बाद थाना गए तो उन लोग पहले बोले कि ठीक है आवेदन दे दीजिए। उसके बाद आइए दोनों पार्टी हुआ और उसके बाद गए तो थाना वाले बोले कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, लड़की के बात है, उसको लड़का का बात है, गांव की इज्जत है, तो इसको बाद कंप्रोमाइज कर लीजिए। हम लोग थाने वाले से बोले कि ठीक है, जैसे लड़की को हाथ तोड़ दिया इस तरह से हम लोग आप लोग तोड़ दीजिए या फिर हम लोग को कहिए ऑर्डर दीजिए तो हम कंप्रोमाइज कर देंगे। नहीं ऐसे उन लोग कहा। फिर बड़ा वो बोले कि ठीक है अब दोनों का केस हो गया है, सब आवेदन देख के लड़िए। फिर उसके बाद हम सरघाटी DSP के पास गए, उनको भी आवेदन ये दिया। वो भी बोले कि ठीक है आप शाम तक या सुबह तक पुलिस प्रशासन यहाँ से जाएगी, आपको जो रिपोर्ट है उसको सच्चाई अभी वो लोग क्या कर रहा है? प्रशासन गई? कोई भी प्रशासन नहीं गए। तो अभी वो लोग क्या करता है? जो आरोपी है वो क्या करता है? आरोपी है वैसे गांव में है, वार्ड सदस्य है सर। वो अभी गांव में कुछ प्रैक्टिस करता है, कुछ गांव में समझ नहीं रहता है, किसी को मार के निकल जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार सर। तारीख को 4वां महीना 2020 को बैंक जा रही थी 10 बजे। तो लौटते समय 1 बजे विक्रम कुमार छड़कानी करने लगा। और जब घर के हम भैया से को बोले तो भैया
समझाने गए थे तो माथी विक्रम कुमार लखन पुष्मानी सब भैया के मारने लगे, तो फिर भैया को बुलाने गए तो हमको फिर मार दिया, टाथी छिड़कानी करने लगा तो बोलने आए तो डंडा उठा के मार दिया हाथ पर। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से बिहार के 38 जिलों के छात्र एवं प्रवासी मजदूर अररिया पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी से सभी की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही प्रारंभिक जांच के बाद सभी को भोजन एवं पेयजल मुहैया कराया गया, जिसके बाद लोगों को उनके संबंधित गृह जिलों में बस द्वारा सुरक्षित रवाना किया गया। इसका ये करना चाहता हूँ कि जो हम लोग का सफ़र के लिए गाड़ी दी और अच्छा से व्यवस्था की है, पहले धन्यवाद हम अपना बिहार सरकार के देता हूँ, अपना प्रधानमंत्री को देता हूँ, अपना पूरा देश के देता हूँ, जो हम लोग को अच्छा किए, हम लोग सही से आ गए और ऐसा ही करते रहे। जो हमारे हर राज्य का भी लोग फंसा हुआ है हर जगह पे, वो भी आ जाए अच्छा सुरक्षित से, वो लोग भी घबरा रहे हैं। मैं इसी से सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ। गोपालगंज जिले में एक तरफ लॉकडाउन से जहां लोग घरों में दुबके रह रहे हैं और प्रशासन लगातार गश्ती कर रहा है, बावजूद जिले में अपराधियों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। गोपालगंज जिले के कटैया थाने के रहने वाले शंभू मिश्र की अपराधियों ने फायरिंग कर हत्या कर दी। मृतक शंभू मिश्र कुचाई कोच के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे का करीबी बताया जा रहा है। मामले को लेकर विधायक अमरेंद्र पांडे के भतीजे मुकेश पांडे ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ अपराधियों की पहचान कर ली गई है। जिला प्रशासन से सभी की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। सुबह सुबह ये वारदात हुआ है, जो सुबह सुबह 5-6 बजे करीब में 6-7 बजे करीब में हुआ है। और शंभू मिश्रा नाम था उनका, बनौली कटिया बनौली के उनका गांव पड़ता है और ये बरवा मटिया में रहते थे वहाँ पे। और शायद 5 से 6 की मतलब संख्या में 2 बाइकों से लोग आए थे और उन्होंने उनको मारने का काम किया है। और जो 2-3 लोग थे वहाँ पे वो जो गोलियों पर चलाए हैं उन लोग को चिन्हित कर लिया गया है। और बहुत जल्द जब ये प्रोसेस जैसे दाह संस्कार जब उनका हो जाएगा शंभू हुआ का, उसके बाद FIR होगा और हम पुलिस प्रशासन SP साहब से मांग करेंगे कि जो भी आरोपी हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे लाने का काम करें। अपराधी आया उनको भी मार दिया। कहाँ का मामला है? ये कौन जिन कटिया थाना के बभनी के रहने वाले नगेंद्र शंभू मिश्रा तो क्या इनका कोई नहीं अभी FIR नहीं हुआ है, हम लोग छटवारी कर रहे हैं। मेरा नाम कृष्ण कुमार। इसका गाँव औरंगाबाद में रेल पटरी पर हुई मौत और तमाम जगहों पर हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं सहित सड़कों पर भूख और सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मजदूरों की मौत पर मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि सरकार नाकाम है और मजदूरों के प्रति संवेदनहीन है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से पहले लॉकडाउन के कारण 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये सांस्थानिक हत्या है जिसके जिम्मेदार सीधे तौर पर केंद्र व राज्य सरकार है। देख रहे हैं भाकपा माले के प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय शोक दिवसीय और धिक्कार दिवस मनाया गया और तमाम गांव में आप देख रहे हैं कि विशाखापट्टनम में जहरीली गैस हो या औरंगाबाद में रेल हादसा हो, एक तरह का जनसंहार है। नीतीश और मोदी को जवाब देना होगा, मोदी को जवाब देना होगा। ये लॉकडाउन कर करके जिस तरह से मजदूरों में छटपटाहट है और जिस तरह से अपने घर आने के लिए छटपटाहट है, सरकार इसको पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं कर रही है। और सभी मारे गए मजदूर को 20-20 लाख रुपया मुआवजा और तमाम गरीबों को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाए और 3 महीने के राशन का मुहैया किया जाए। भाकपा माले के तरफ से तमाम देहात और लॉकडाउन को पालन करते हुए हम लोग पूरे गांव-गांव में धरना का आयोजन किए हैं। भाकपा माले प्रखंड सचिव शैलेंद्र यादव फतुहा।
लॉकडाउन के कारण मजदूरों की समस्या बढ़ी तो साइकिल से ही घर के लिए रवाना हो गए। झारखंड के गढ़वा में काम करने वाले 8 दैनिक मजदूर 3 दिनों से बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर पहुंचे, लेकिन इस संबंध में तैनात पुलिस कर्मियों ने उनसे किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की, जबकि ये शहर कंटेनमेंट जोन में शामिल है। वही साइकिल से जा रहे इन मजदूरों के जज्बे की कदर करनी होगी, जो इतनी समस्या में भी दिन रात साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े। मजदूरों ने बताया कि रास्ते में कई जगहों पर कुछ लोगों ने नाश्ता कराया है। तो कहीं पहुंचाया कि नहीं? तुम लोग को भेजा कि जाने के लिए? हम लोग अपने से निकले हैं सर। हाँ। वहाँ से कहीं रोक टोक हुआ कि नहीं तुम लोग को? नहीं, बोला कि ये जाओ, वो लोग मदद भी किया, रास्ते में हम लोग को खाने पीने में भी दिया थोड़ा बहुत। क्वारंटाइन कहीं तुम लोग को नहीं किया? जांच कहीं नहीं किया? नहीं सर। अभी यहाँ पुलिस थे यहाँ पर? है ना सर। आप लोग से कुछ पूछे? क्या पूछे है सर? वो लोग कुछ पूछे आपसे कि जाने के? पूछे, हम लोग सहायता के लिए बोले, यहाँ रहने के लिए बोले, तो रहने के लिए बोला कि यहाँ रह जाओ। कहाँ पर रहने के लिए बोले? मैदान में? मैदान में है, यहाँ हॉस्पिटल है, बरामदा में रहने के लिए बोला। अच्छा, वहीं पर रुकेंगे। मतलब कोई क्वारंटाइन की व्यवस्था तुम लोग के लिए नहीं की है? अब सुबह देखते हैं सर। क्या अभी ये लोग कोई नहीं किए हैं? अभी नहीं किए हैं। हमारे रहने का व्यवस्था तो कर दिया ना सर, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहने के लिए तो कम से कम। कहाँ से तुम लोग आ रहे हो? हम लोग आ रहे हैं गढ़वा जिला, झारखंड से। कहाँ जा रहे हो? अभी जाएंगे हम लोग। देखिए, हमको आप बोलते हैं, हमको तो आप होने से ला रहे हैं, फिर हमरा तरफ पूछ। नहीं सर, वहाँ पर क्या किया गया? उनको क्वारंटाइन किया गया या नहीं? कुछ क्वारंटाइन हमको क्या पता है कहाँ से आ रहा है? पूछताछ किए या नहीं? नहीं, हम तो इधर से आ रहे हैं, हमको क्या पता है? उसे आप लोग पूछताछ नहीं, हम लोग तो इधर से आ रहे हैं। आप लोग देखे कि नहीं? कुछ मजदूर थे यहाँ पर? हम तो आपको साफ देखे। वहाँ पर कुछ मजदूर थे, साइकिल से देखे। आपका है? हाँ, तो उन लोग की क्या रुकवाए? पूछताछ किए आप लोग? अभी तो हम आइए रहे, अभी तो देखवे किए। नहीं सर, 5 मिनट हो गई है, आप लोग थे, पूछताछ भी किए हैं। तो देखे अभी। नहीं सर, आप पूछताछ किए, उन लोग को जाने भी दे दिए बिना कुछ। अब तो जाएंगे ना हम, आप नहीं जाएंगे। अभी तो आप तो देखे, आपके साथ आया वो। ना सर, मेरे साथ कहाँ आया? हमसे पहले है। आपका 2 गार्ड के पास मेरे पास फोटो है, पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।